साथियों, सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो हमारा ये आप सभी के समक्ष एक वीडियो बनाने का जो मकसद रहा है वो है जो आने वाले कल को है, यानी कि 24 सितंबर को वो हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो भर्ती हुई है तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है स्टार्ट। तो उसी की रिगार्डिंग जो है हमने ये वीडियो बनाया हुआ है और बहुत से बच्चों के हमें कॉल्स आए, मैसेज आए, तो उनके कुछ सवाल थे, तो उनका जवाब भी जो है हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। साथियों, सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास की भयानक से भयानक त्रासदी आई है और इस आपदा ने पूरे हिमाचल को झकझोर करके रख दिया है, जिसके कारण पूरा हिमाचल इस समय शोक संतप्त है और हम भी उन सभी परिवारों के साथ हैं, अपनी संवेदना प्रकट करते हैं जिन्होंने इस भीषण आपदा को देखा और प्रभावित हुए। तो मैं यही कहूँगा कि जो ये त्रासदी आई तो इसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो सब भगवान के हाथ में है, लेकिन संवेदना हम सभी के साथ व्यक्त कर सकते हैं। इस त्रासदी ने जो बहुत सारे एग्जामिनेशन थे तो उनको भी पोस्टपोन करना पड़ा और करना भी चाहिए था, और विशेषकर जो आपका ये पुलिस भर्ती है तो इसका जो डीवी था उसको भी जो है उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और सितंबर 2025 24 सितंबर से 29 सितंबर तक जो है इसका फिर से मूल्यांकन होगा। तो इसी से संबंधित जो है हम कुछ एक जानकारियां आप सभी के समक्ष रखना चाहते हैं, जिसका काफ़ी समय से बहुत से स्टूडेंट को इंतजार रहा है। तो वैसे तो मैंने अपने जो बहुत से वीडियो बनाए तो उसमें भी मैंने आग्रह किया था सभी से कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। मैंने संयम की जो है विशेष बात कही थी कि आपको संयम रखना होगा। तो ये जो समय है, मैं ये मानता हूँ जिन्होंने मेहनत की है, दिल से मेहनत की है, उनके लिए बड़ा कठिन समय है। और खासकर जब आपका डीबी पोस्टपोन हुआ तो बहुत से रूमर्स बीच में चले और उससे जो है आपका बहुत से छात्रों का मनोबल भी टूटा। तो हमारा जो विशेष उद्देश्य होता है वो किसी का मनोबल तोड़ना नहीं, अपितु मनोबल बढ़ाना होता है। एक शिक्षक वही होता है जो बच्चों को सही दिशा दे, उनको भटकाने का कार्य ना करे। तो जो भी रूमर्स चले उसका भी मैं जवाब दूंगा जितना हमारी नॉलेज में है। और विशेष आग्रह मेरा रहेगा अभिभावकों से भी। मैं जानता हूँ अभिभावकों के लिए भी जो है ये समय बहुत कठिन है, क्योंकि उनका बच्चा उस चरण में है जिसमें ये तय हो जाएगा कि उसकी जो मेहनत है वो सफल होगी या फिर उसे फिर से प्रयास करना पड़ेगा। तो ये मानते हैं इस बात को कि अभिभावकों के लिए भी ये कठिन समय है, लेकिन निवेदन यही रहेगा कि जब आपके बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो आगे भी विश्वास रखिए, परिणाम अच्छा ही आएगा और जरूर आएगा। आप लोगों ने अच्छी मेहनत की है। और दूसरा, मैं उन सभी व्यक्तियों से भी आग्रह करना चाहता हूं जिन्होंने इन बिटवीन जो ये डीवी का डेट चेंज हुआ, तो मैं ये तो नहीं कहता कि वो 100% गलत है, हो सकता है सही है, सबने अपने अपने आंकड़े लगाए हैं, अपने अपने अनुमान लगाए हैं, लेकिन
कुछ दिनों में माहौल बदल सा गया है। बच्चे बहुत ज्यादा फिर से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जा रहा है, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट का हो या मेल कैंडिडेट का हो। सबने जो है इसका मूल्यांकन किया है अपनी ओर से, या किया भी नहीं है मैं ये तो श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से बहुत आगे 70 से भी आगे जो है कट ऑफ वो ले जा रहे हैं। 72, 73, 74 इसके बीच जो है वो कट ऑफ दे रहे हैं। अब उनका कट ऑफ का आधार क्या है या क्या नहीं, तो मैं उन सभी से आग्रह करना चाहता हूं, ये समय आपका भी मनोबल बढ़ाने का है। भले कट ऑफ आपका 70 प्लस चले जाए, कुछ भी हो, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। क्या होना है क्या नहीं, हमारा कार्य सिर्फ कर्म करना है। लेकिन हमें ये अधिकार नहीं है किसी भी सूरत में कि आप किसी का मनोबल गिराएं। परिणाम जो भी हो, मैं कह रहा हूं कट ऑफ जो भी रहे, आपको संयम रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए और विश्वास बढ़ाना चाहिए। तो उनसे मेरा ये विशेष निवेदन है कि इस प्रकार से वो नहीं डालना चाहिए कि आप किसी को डिमोरलाइज कर दें। उसके बाद आपका हमारा जो एक विशेष आग्रह है वो सभी पुलिस अभ्यर्थी जिनका डीवी होना है वो कम से कम एक दिन पहले जहां पर आपका डीवी है, शिमला में डीवी हो रहा है, तो वहां पर पहुंच जाएं। रिलैक्स रहना भी बहुत जरूरी है। और हिमाचल में मौसम आप देख ही रहे हैं, और खासकर शिमला में पता ही नहीं चलता कब बारिश हो जाएगा, तो इसलिए आपको बड़ी सावधानी पूर्वक चलना चाहिए और एक दिन पहले वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी चाहिए। सभी से आग्रह रहेगा, जिनका कल डीवी है वो तो शायद पहुंच जाएंगे आज, लेकिन जिनका डीवी जो है आपका फर्दर है तो उनको भी एक एक दिन पहले जाना चाहिए। उसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे मैसेज से या कॉल पे, वैसे मैंने जवाब देने का प्रयास किया और मैंने ये निर्णय लिया था कि डीवी से पहले जो है मैं एक जरूर वीडियो बनाऊंगा और आप लोग के बीच जरूर आऊंगा सवालों के जवाब के साथ, और सभी के लिए जो है मैं बधाई भी जरूर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस लेवल तक पहुंच गए और आप जरूर आगे इस लेवल को पार करेंगे। तो कुछ एक के सवाल सर्टिफिकेट से थे, वैसे हमने बहुत सारे वीडियो में उनके जवाब दिए हैं कि आपके चाहे जो 2 सर्टिफिकेट आपके आपका पहली बार मांगे किसी बोर्ड ने कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 2 मांगे हैं, तो उसमें कंफ्यूजन था, तो वो कंफ्यूजन हमने उसमें क्लियर किया हुआ है। और फिर भी अगर किसी का कंफ्यूजन रहता है तो मेरे विचार से बना ही लिए होंगे सभी ने। एक तो जो आपका तहसीलदार से बनता है, दूसरा आपका कॉलेज या स्कूल इत्यादि से। फिर आपके कईयों का करेक्शन था सर्टिफिकेट में, उसको भी हमने बताया कैसे करना है। और माइनर मिस्टेक जो है आपका, जब आपने फॉर्म फिलअप किया तो एप्लीकेशन में जो है आपकी कुछ एक मिस्टेक, चाहे एड्रेस से संबंधित हो या आपका कोई फॉर्म ऐसा फिल करने के लिए रह गया हो या सरनेम में कहीं प्रॉब्लम हो, तो वो जो है आपको अंडरटेकिंग देना चाहिए, और शायद सभी ने बनवा भी लिया होगा, तो ज़्यादा ये बड़ी मिस्टेक नहीं रहेगी। आपके पास ओरिजिनल होना जो है बहुत ज़रूरी है, और मुझे उम्मीद है आप सभी ने अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार कर लिए होंगे। उसके बाद आंसर की से भी जो है बहुत से बच्चे अब भी कंफ्यूज है कि उनको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कटेगा तो कौन सा कटेगा जब आपका आंसर की अभी कुछ एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा आपको एक बार फिर से, वैसे तो मैंने बहुत बार इसमें बताया, लेकिन लास्ट में फिर से बताना चाहूंगा, विश्वास आपने तोड़ना नहीं है। कोई कुछ भी बोले, हम आपको प्रमाण देंगे। सभी के पास एंड्रॉयड फोन है अधिकांश, तो आपने HPPSC की वेबसाइट पे जाना है और उसमें 2019 में हुआ ACF का पेपर देखना है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। वैसे बहुत सारे आपको इसके सिवाय और भी मिल जाएंगे, लेकिन असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एग्जाम जो 2019 में हुआ था और 21 में भी, तो आपने उसमें सर्च करना है रिवाइज्ड आंसर की।
रिवाइज्ड आंसर की आपको उसमें मिल जाएगी और उसमें आपको मिलेगा कि जो आंसर की रिवाइज्ड हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 सीरीज ए, उसके दो ऑप्शन दे रखे हैं ए एंड सी और दोनों ही सही आंसर है उसके। तो यानी कि वो मिस्टेक जो है आयोग से हुआ था, इसलिए उन्होंने उसको कंसीडर किया और दोनों को नंबर दिए, ए को भी और सी को भी। जैसे आपका इस बारी मिंजर मेले वाला है जो जुलाई और अगस्त का है, तो दोनों को मिलेगा, जुलाई को भी और अगस्त को भी, क्योंकि बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है जुलाई का और अगस्त का तो है ही आंसर। तो जिन्होंने जुलाई और अगस्त लगाया है उनको दोनों को ये नंबर मिलने वाला है। और इसके साथ कुछ क्वेश्चन और भी थे, तो जिनके आपको, जैसे रीजनिंग का था आपका डायग्राम वाला, तो आंसर ए भी और जो आयोग ने सी दे रखा है वो भी। तो आयोग आपको कैसे सेटिस्फाई कराएगा कि इसका आंसर सी है, वो आयोग जाने, लेकिन बहुत से बच्चों ने इसको ए से सेटिस्फाइड किया है, तभी वो जो है चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है। तो वहां पर भी ए और सी दोनों को नंबर मिलेंगे। ऐसे और भी क्वेश्चन जो भी होंगे, चाहे कुमारवाल लेक वाला है, ठीक है, तो वो भी दोनों को मिलने की पूरी पूरी संभावना है जहां जहां क्वेश्चन एक्सेप्ट किए हैं अधिकांश। तो इस चीज को दिमाग से बिल्कुल हटा देना है कि अगर बोर्ड ने अभी पीछे एक्सेप्ट किया है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा या कट जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद अगला था, बार बार एक सवाल सबने मुझसे पूछा कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, आप कट ऑफ के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो फिर से बना दीजिए, चाहे 2 मिनट का हो या 3 मिनट का हो, और जरूर बनाएं। तो साथियों, मैं सभी से निवेदन एक बार फिर से कर रहा हूं, हमने जो विश्लेषण करना था हमने वो विश्लेषण कर दिया है। मुझे अपने विश्लेषण के ऊपर पूरा विश्वास है और आपको भी अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना है आप लोगों ने। हम अब भी कट ऑफ में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। जो हमने फाइनल कट ऑफ दिया है हमारा वो कट ऑफ वही रहेगा और हमें विश्वास है, बाकी सब उसी परमात्मा के ऊपर है। तो जो कट ऑफ है उसमें प्लस माइनस जो मैंने 1 रखा है उसी का अंतर आएगा हमारे आंकड़े के अनुसार, और उसमें वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन या हो या होमगार्ड हो, उनकी सीट मर्ज होगी या नहीं, ये भी सवाल थे। तो हमने पहली वीडियो में बताया है कि होती है, सीटें बिल्कुल मर्ज होती है, चाहे होमगार्ड की हो या आपका वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की हो, एक्स सर्विसमैन की हो। जो 2 भर्तियों से अधिक आपकी वैकेंट रह रही हो तो उसको शामिल करना ही पड़ता है। तो ऐसी 60% सीटें तो कम से कम इस बार, चाहे होमगार्ड की हो या वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर जो भी है, ये बिल्कुल शिफ्ट होगी अगर इनके कैंडिडेट नहीं है तो इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, अंत में मैं सभी से यही आग्रह करूंगा, मेरी एडवाइस है सभी के लिए, कि सबसे पहले जब भी आप डीवी के लिए जाएं तो देवभूमि हिमाचल, हम देवी देवताओं के ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं, हमारा साथ भी देते हैं, मेहनत भी तभी पार लगती है। तो जिसका जो भी कुल देवता हो, देवी हो, देवता हो या कोई और, आप सभी ने उसका नाम लेके जाना है और जरूर आपको सफल करेंगे। उसके बाद आपने आगे बढ़ना है और डीवी के दौरान बिल्कुल भी कोई घबराहट नहीं करनी है। वहां पर आपको हार्डली 2 या 3 मिनट का समय लेता है, वहां पर जब चेक होता है उसके बाद ज्यादा वो नहीं रहता है। और रिजल्ट के लिए जो हमारा मानना है, आज तक जितने भी रिजल्ट आए हैं इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो वो अधिक से अधिक 10 दिन या फिर 15 दिन रिजल्ट आपके शो हुए हैं। तो आपका जो रिजल्ट है ये भी मेरे हिसाब से, अगर डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट नहीं हुआ या किसी बच्चे को अधिक समय नहीं दिया, वैसे तो उन्होंने पहले कहा था कि समय नहीं मिलेगा और आप लोग के पास बड़ा अच्छा समय था, लंबा समय था अपने
सर्टिफिकेट को पूरा करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ शेष रह जाता है, कुछ जो वो बोर्ड दोबारा मांगता है आपसे, तो वो 4-5 दिन आपको मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अंदर आपको करना पड़ेगा। फिर तुरंत जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और हमारा मानना है कि लगभग 5 अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये दिवाली आपके लिए बहुत विशेष होने वाली है। तो आपने जो मेहनत की है वो बिल्कुल आपके सपने जो वर्दी देखने के हैं या वर्दी पहनने के हैं वो बिल्कुल साकार होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चाहे किसी कितने ही भी कम मार्क्स क्यों ना हो या जो भी है, उम्मीद आपने नहीं छोड़नी है, उम्मीद पर बने रहना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चाहेंगे कि सभी के लिए जो है ये वर्ष एक हर्षोल्लास और उमंग का है। बहुत बहुत धन्यवाद।